तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बेसिक ग्रामर का थर्ड लेक्चर। अगर मैं बात करूँ आज के इस लेक्चर की, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं दूसरे टाइप का टाइम वर्ड। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको फर्स्ट टाइम वर्ड बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हैव और हैज़ की। अगर मैं बात करूँ हैव और हैज़ की, आपने ऐसा नहीं है कि ये टाइम वर्ड नहीं सुने हैं, आपने ग्रामेटिकली सुने हैं ये टाइम वर्ड, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से। बट प्रेजेंट परफेक्ट से लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट असल में होता क्या है, या कन्फ्यूजन पैदा करता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। फिर से मैंने आपको ग्रामेटिकल नेम दे दिए हैं, इसको ग्रामेटिकली क्या कहते हैं, बट स्टिल आपको ग्रामेटिकली नहीं समझना है। तो अगर मैं बात करूँ हैव और हैज़ की दोस्तों, कि हैव और हैज़ क्या टाइम वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं बात करूं हैव और हैज़ की, फर्स्ट थिंग दोस्तों, हैव और हैज़ आपका उस जगह पे आता है जहां पे आप बात करते हैं काम के पास्ट में हो जाने की, यानी काम पास्ट में हो गया है। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसकी फीलिंग आपके पास आज तक है, यानी काम तो पास्ट में हुआ है लेकिन फीलिंग अभी तक है। जैसे कई सारे काम ऐसे होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पास्ट में काम हुआ है, फीलिंग अभी तक कैसे है। तो मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। जैसे आपने कई बार सुना होगा आई हैव डन 12th इन 2013, कई लोगों के मुंह से सुना होगा आई हैव डन 12th इन 2013, या आई हैव ड्रिवन द कार, या आई हैव टेकन फूड। तो क्यों लोग कहते हैं कि आई हैव टेकन फूड, इसको समझते हैं। देखिए असल में होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं आई हैव डन 12th इन 2013, अभी चल रहा है 2020, और 2013 इट मीन्स 7 years पास्ट। तो 7 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अभी तक फीलिंग होने की। क्यों? रीज़न है, एक 12th जो बोर्ड होता है उसकी एक फीलिंग हमेशा रहती है कि मैंने भी बोर्ड दिया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। तो ये जो फीलिंग होती है कि हाँ, क्योंकि लाइफ में हमें 12th के एग्ज़ाम देने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर आप पास हो गए तो आपको वो फर्स्ट टाइम होता है और लास्ट टाइम होता है कि आप उस एग्ज़ाम को देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी एक फीलिंग हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे हमारी फीलिंग जुड़ी रहती है वो आपकी हैव और हैज़ के साथ होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था मैंने खाना खा लिया है। अब आप कह रहे होंगे सर खाना तो हम 3 टाइम खाते हैं, तो तीनों टाइम का फीलिंग रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फीलिंग कैसे रहती है उसे समझिएगा। फीलिंग कब पुरानी हो जाती है? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ परसों आपने क्या खाया, यहाँ पे फीलिंग नहीं है क्योंकि उसके बाद आपने 3-4 बार और खा लिया। लेकिन 12th के एग्ज़ाम की बात जब मैंने की थी तो 12th का एग्ज़ाम आपने एक बार दिया, उसके बाद दोबारा नहीं दिया, तो वहाँ पे फीलिंग वैसी की वैसी है। लेकिन खाना आपने परसों खाया, फिर कल भी खाया और आज भी खाया है। लेकिन खाने के साथ फिर कब लगाओगे आप हैव और हैज़? मेन चीज़ आती है, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, तो कब लगाओगे? मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए आप 2 बजे की बात करते हैं, या दिन के 2 बजे या दिन के 3 बजे की बात करते हैं। तो 2 से 3 बजे की जब आप बात करोगे, अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने लंच कर लिया, क्या तुमने लंच कर लिया है, तो आप उससे क्या पूछते हैं? हैव हैज़ के साथ। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे दिन के लंच की फीलिंग होगी उस टाइम तक, लेकिन सुबह के ब्रेकफास्ट की फीलिंग नहीं बचेगी। आप दूसरी तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने आज दिन में लंच के बारे में आपको कल पूछना है, या कल दिन के लंच के बारे में अगर आप आज पूछ रहे हैं, आप अगर ये पूछते हैं कि कल दिन में तुमने क्या खाया, तो यहाँ पे आप हैव और हैज़ को यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अभी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछें कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ये आपकी फीलिंग के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आज एक ही बार होगा, तो ये क्या है? फीलिंग है। लेकिन जैसे ही कल का ब्रेकफास्ट कर लोगे तो आज का ब्रेकफास्ट की फीलिंग पुरानी हो जाएगी। कोई भी चीज़ जब तक कोई नई फीलिंग उसके साथ नहीं जुड़ती है, दोबारा वो चीज़ नहीं होती है, तब तक वो उस फीलिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, किसी से आप पूछिए, अगर वो गाड़ी की किसी कार में बैठा हो और वो अगर स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हो, तो कई बार दोस्त कहते हैं कि कभी तुमने गाड़ी चलाई भी है? तो वो क्या कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने गाड़ी चलाई है। भले ही उसने 10 साल पहले चलाई हो, बट फीलिंग अभी तक है कि यार मैंने चलाई है। कैसी बात कर रहे हो? कभी तुमने एप्पल फ़ोन चलाए हैं? आपने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने चलाए हैं। तो क्यों? क्योंकि आप उस एक बात की फीलिंग आज तक आपके पास है कि मैंने ये काम किया है, मैंने गन चलाई है। क्यों? फीलिंग है। तो ऐसी सभी जगह जो पास्ट में तो है लेकिन फीलिंग आपके साथ जुड़ी हुई है, वो सारी आपकी क्या होती हैं? हैव और हैज़। तो इन्हें हमने क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट ना समझ के हमने इसे सीधे सीधे कैसे समझा कि कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है
और उसकी फीलिंग आज तक आपके पास है, तो वो आपका हैव और हैज़ से बोला जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हैव और हैज़ में। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि हैव और हैज़ क्या होता है। अब बात करते हैं कि हैव और हैज़, फिर से देखिए दो टाइम वर्ड आ गए। जैसे इज एम आर में आपने पढ़ा था कि इज एम आर में 3 टाइम वर्ड थे, वॉज वर में 2 टाइम वर्ड थे, तो इन सब के बीच में आपस में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? हमेशा डूअर का। क्योंकि देखिए हैव और हैज़ दोनों का काम एक ही तो है, काम के में डिफरेंस किस चीज़ का आएगा? वो आएगा डूअर का। इट मीन्स कि हैव के साथ डूअर अलग आएंगे और हैज़ के साथ डूअर अलग आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हैव के डूअर मैंने लिखे हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। यानी हैव के साथ आपके डूअर कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे। तो ये डूअर जब भी आएंगे तब आप हैव को यूज़ करेंगे, और जब आप डूअर की बात करेंगे ही, सी, इट की, तो उसके साथ टाइम वर्ड हो जाएगा आपका हमेशा हैज़। यानी हैव के साथ डूअर आई, वी, यू, दे, हैज़ के साथ डूअर ही, सी, इट। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है कि इसके साथ एक्शन किस तरीके से आएगा। जैसे इज एम आर के साथ हमारा एक्शन किस तरीके से आया था? आईएनजी फॉर्म में। उसी तरह से हैव हैज़ के साथ एक्शन कौन सी फॉर्म में आएगा? वो आता है थर्ड फॉर्म में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हैव और हैज़ एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। इसके अलावा किसी भी टाइम वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ये आपको ओरली याद रखना है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइम वर्ड भी पढ़ेंगे जिसकी कुछ खासियतें होती हैं। वहाँ पे भी आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि हैव और हैज़ ऐसे टाइम वर्ड है जिसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव हैज़ के साथ आपने कौन सी फॉर्म लगाई? एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। मैंने आपको दोस्तों कुछ फॉर्म भी दे रखी है यहाँ पे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो प्रैक्टिस में। आप इन एक्शंस को लेकर के, इनकी फॉर्म्स को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्शन फॉर्म्स को आप अपनी किसी कॉपी में नोट करिए, ताकि आप जब घर पे अकेले भी प्रैक्टिस करें तो आपके पास कुछ एक्शंस ऐसे हो जिसकी तीनों फॉर्म्स आपके पास पड़ी हो। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्शंस पे बात कर लेता हूँ मैं, कौन कौन से एक्शंस हैं। जैसे कि पहला एक्शन है प्ले। प्ले का मतलब आप जानते हैं खेलना। प्ले, प्लेड, प्लेड। सेकेंड है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। थर्ड है वॉश, वॉच्ड, वॉच्ड। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपने इन 3 एक्शन में देखा होगा कि सेकंड फॉर्म में ईडी लगी, थर्ड फॉर्म में भी ईडी हो गई। इट मीन्स कि जिस भी एक्शन की सेकंड फॉर्म में डी या ईडी लग जाती है, उसकी 98% आप कह सकते हैं कि 98% एक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाती है। 2% कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज मोस्टली सबके साथ ही ऐसा होता है। जैसे सैंड, सैंड, सेंट। तो यहाँ पे सैंड का क्या हो गया? सेंट हो गया। सो अगर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स की बात करूँ तो 98% वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बदल जाए अगर उसकी सेकंड फॉर्म में डी और ईडी लग रही है। यानी सेकंड फॉर्म मोस्टली आप कह सकते हैं कि मोस्टली वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें डी या ईडी लगती है, और जिनमें लगती है उनकी थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाती है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। फोर्थ एक्शन है आपका टेयर। टेयर का मतलब होता है दोस्तों फाड़ना। जैसे पेज का फटना, फाड़ना, या आपकी पैंट फटना, तो ये सब क्या है? टेयर होना। या आपने किसी का पेज फाड़ दिया, यानी टेयर कर दिया आपने उसका पेज, तो टेयर मतलब क्या होता है? फाड़ना या फटना। टोर इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसकी टॉर्न। नेक्स्ट एक्शन है वेयर। वेयर मतलब आप जानते हैं पहनना। वोर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वॉर्न। लाइट का मतलब उजाला करना, या कहीं पे आग लगाने को भी हम लाइट कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म लिट, थर्ड फॉर्म लिट। नेक्स्ट है आपका मोप। मोप का मतलब होता है दोस्तों पोछा लगाना, यानी इसको पूरा जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं मोप द फ्लोर। तो मोप द फ्लोर का मतलब क्या है? पोछा लगाना। मोप इसकी सेकंड फॉर्म मोप्ड, थर्ड फॉर्म मोप्ड। नेक्स्ट है आपका ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, और झाड़ू लगाने को भी हम ब्रूम कहते हैं। ब्रूम द फ्लोर कह सकते हैं आप इसे भी, ब्रूम द फ्लोर या ब्रूम्ड या ब्रूम्ड, यानी फर्स्ट फॉर्म ब्रूम, ब्रूम्ड, ब्रूम्ड। नेक्स्ट है आपका स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, स्विम करना, तो सेकंड फॉर्म इसकी स्वैम और थर्ड फॉर्म स्वम। नेक्स्ट है आपका रन, दौड़ना, रैन, रन, इसकी थर्ड फॉर्म फिर से रन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेक। टेक का मतलब लेना होता है, टेक, टुक, टेकन। सो ये कुछ एक्शंस फॉर्म है दोस्तों, आपको हैवेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं हैवेस का, ताकि आप इसको यूज़ करना भी सीख जाएं। जैसा कि हैव के साथ आई, वी, यू, दे आता है, और हैज़ के साथ ही, सी, इट आता है। अगर आप दोस्तों से पूछते होंगे, जैसे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो पहली बार खेलने आए, तो हम कहते हैं कभी खेला है क्रिकेट? क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है? तो यहाँ पे देखिए डूअर कौन है? तुम। क्या तुम? तो तुम कौन होता है? यू, और यू के साथ टाइम वर्ड क्या आ रहा है हमारा? हैव। और ये क्वेश्चन है तो क्या आएगा पहले? हैव यू। क्वेश्चन में क्या हो जाता है? टाइम वर्ड पहले। हैव यू प्लेड क्रिकेट? तो आपने क्या कहा? हैव यू प्लेड क्रिकेट। रिप्लाई में आप क्या कहते हैं? हाँ मैंने क्रिकेट खेला है। कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने क्रिकेट खेला है। तो आई, यानी आंसर है आई पहले आ गया, और आई के साथ हैव, आई हैव, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, आई हैव प्लेड
क्रिकेट। मैंने नहीं खेला है तो कैसे कहूँगा, आई हैव नॉट। मैंने क्या कहा आपसे, टाइम वर्ड के साथ ही नॉट आता है। इसके अलावा टाइम वर्ड के साथ, अगर टाइम वर्ड के बिना आप ये कहें कि नॉट आ जाए तो टाइम वर्ड के बिना नॉट नहीं आ सकता। तो आपने क्या कहा, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से क्या उसने क्रिकेट खेला है, क्या उसने क्रिकेट खेला है, तो आप क्या कहते हैं, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। और जब आप हाँ बोलेंगे, हाँ उसने खेला है, कैसी बात कर रहे हैं, वो तो टूर्नामेंट खेलता है, या आप ये कह सकते हो वो रीजनल खेल के आया है, उसने क्रिकेट खेला है। तो आपने ये कहा ही हैज़, अब डूअर पहले आ गया, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। नहीं खेला है तो कैसे कहा आपने, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से वॉच के साथ हो जाएगा, हैव यू वॉच्ड मूवी, या मैंने आपसे कहा क्या आपने बाहुबली देखी है, तो आपने कहा हैव यू वॉच्ड बाहुबली। आपने कहा हाँ मैंने देखी है, आई हैव वॉच्ड बाहुबली। नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड बाहुबली। क्या उसने बाहुबली देखी है, हैज़ ही वॉच्ड बाहुबली। हाँ उसने देखी है, ही हैज़ वॉच्ड बाहुबली, ही हैज़ नॉट वॉच्ड बाहुबली। तो दोस्तों इसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करिएगा जिस वे में मैंने आपको बताया है। टाइम वर्ड डूअर एक्शन क्वेश्चन बन जाएगा, डूअर टाइम वर्ड एक्शन आंसर बन जाएगा। आप इसको 2-3 टाइम वर्ड तक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ये चीज़ें अपनी टंग से निकलने लग जाएंगी। तो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, एंड किसी भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक्ड है, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो या कोई भी अगर वीडियो आपकी मिस होती तो आपको दोबारा देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूं, और होप यू विल लाइक दिस वीडियो टू एंड यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आपको समझने में, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अलग से प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और hope you will like this video, and if you like this video then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So by this I would like to say thanks for watching this video.